अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। अच्छा, आपको आज ना एग्जांपल्स बताऊंगा इम्पोर्टेंट जो है। 1.2 एक्सरसाइज है, जहाँ से वो शुरू होती है वो पेज नंबर आपने देखना है। वहाँ पे दो एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं और वो कॉन्सेप्ट आपके पास रैशनलाइजेशन का है। तो ये दो आपके पेपर में आ सकती हैं, इम्पोर्टेंट है। अगर ये दो आप कर लें तो आपको कॉन्सेप्ट बेसिक समझ आ जाएगा रैशनलाइजेशन का। सो आपके लिए मैं ये सेकंड वाली कर रहा हूँ, माइनस वाली फर्स्ट वाली आपने खुद करनी है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 3√5 माइनस √3। अब रैशनलाइजेशन आपने करनी है, तो अब कैसे करेंगे? रैशनलाइजेशन होती है हमेशा डिनोमिनेटर जो वैल्यू होती है उसकी। √5 ये माइनस है तो मैं यहाँ पर अब प्लस लिखूंगा। बाकी वैल्यूज पता है सेम होंगी, खाली साइन चेंज होंगे बस। अब ये दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं, एक में माइनस है एक में प्लस है। तो हम क्या करेंगे जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइनस लगाएंगे दरमियान में, और जो पहली वैल्यू है उसको लिख के उसका स्क्वायर, दूसरी वैल्यू है उसको लिख के उसका स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं वो इकट्ठी करके लिख लेंगे, जो कि नेक्स्ट क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी अगर वो होती हैं। तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या आएगा 5 - 3 और ऊपर क्या आएगा 3 √5 प्लस √3। 5 - 3 आपके पास होता है 2, 3 √5 प्लस √3, ठीक है। यहां तक करें, यहां तक आपका क्या होगा जी, आंसर ठीक होगा। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये भी सेम ऐसे ही है, तो इसको आप क्या बोलते हैं जी, रैशनलाइजेशन। 64 - 4/3 आती है। ये देख लें ये कैसे होगी सॉल्व। 1.2 शुरू जहाँ पर ओरियन एक्सरसाइज, उसके पीछे एक दो पेजेस में ना एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको, और वो इम्पोर्टेंट है, बहुत पेपर में आ सकती हैं। अगर उन्होंने कटवाई भी हुई हैं फिर भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज में उनके कॉन्सेप्ट हैं, तो वो सवाल आपको चेंज करके दे सकते हैं ना बोर्ड वाले। आपका सिंपल कॉन्सेप्ट होना चाहिए मैथ्स का, तो आप ये चीज़ सॉल्व कर लेंगे। अब ये सवाल कैसे सॉल्व होगा जी, 1/64 करें पहले, और ये जो -4/3 था ना, ये क्या हो जाएगा जी, 4/3 हो जाएगा। 64 पे था ना, तो मैं 64 को नीचे ले आया हूँ, तो ज़ाहिर है -4/3 नीचे आएगा, तो वो 4/3 हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ जी, 64 का एलसीएम लूँगा मैं। टू 6 टाइम्स आया है, 2 6 टाइम्स आया है, और आपके पास 4/3 था। अब ये अब कैंसिल आउट करें, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2 की पावर 2, और इसके साथ 4 भी है, 1/2 की पावर 8। अच्छा जी, 2 की पावर 8 किसके इक्वल होता है? टू 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, और 128 2 ज़ा क्या होता है जी, 256 आपके पास आता है। 2 की अगर आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 128 2 टाइम्स करें तो आपके पास क्या आएगा जी, 256 आएगा। सो आपने किस तरह लिखना है, 1/256, और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये भी एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो आपके पास है ना, और एक्सरसाइज आपकी 1.2 है। 16x4y8 है, तो इनके ऊपर मैं क्या डालूंगा जी, 1/4 डालूंगा। क्यों? क्योंकि बाहर 4 है, स्क्वायर रूट के बाहर। आपके पास अगर सिंपल स्क्वायर रूट होगा तो आपने 1/2 लिखना है, अगर इस तरह वैल्यू होगी तो आपने 1/3 लिखना है, और अगर बाहर 4 होगा तो आपने 1/4 लिखना है। ये चीज़ कुछ स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं है, ठीक है। ये आप कॉन्सेप्ट इसका रखें पास अपने। सो 2 की पावर हम क्या, अब 16 का हम एलसीएम लें तब जाके हमें पता चलता है। वैसे आप 4 करें 2 की पावर तो वो 16 बनता है। 16 रखें, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब 2 की पावर कितनी आई, 4 आई,
तो आपने क्या करना है, इसके साथ 1/4 आप लगा दें पीछे। डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। x 4 मल्टीप्लाई 1/4, y 8 मल्टीप्लाई 1/4, जो मैंने लिख लिया। अब आगे देखें क्या है जी, कैंसिल हो गया, ये सिंपल आपके पास 2 आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये सिंपल x आ गया, और 4 1s are 4 2s are 8 और 2 1s are 2, ये y की पावर 2 होगी। अब आपके पास आंसर क्या आता है जी, 2xy स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास एग्जांपल है जी, सॉल्व करते हैं। 27 लिखें, x6 y9 z3, और ब्रैकेट से बाहर आपने 1/3 लिखना है, ठीक है। अब 27 का आपने एलसीएम लेना है, 27 का एलसीएम लें, 3 का टेबल लेके जाएं, और ये 3 की आप 3 लिखनी है, ठीक है। आपने लिख दी, x6 y9 और z3, और इनके बाहर क्या आता है, 1/3 आता है, ठीक है। अब 3 की 3 मल्टीप्लाई 1/3 लिखें, x की 6 मल्टीप्लाई 1/3 लिखें, y की 9 मल्टीप्लाई 1/3 लिखें, और z की 3 मल्टीप्लाई 1/3 लिखें। 1/3 सब के साथ आपने लिख देना है। अब जो कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल आउट करें। 3 देखें कैंसिल आउट हो गया, ये सिंपल आपका 3 आ गया। डॉट का मतलब होता है जी मल्टीप्लाई, मैंने आपको पहले भी बताया। डॉट अगर आप लगाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, अगर मल्टीप्लाई लगाते हैं तब भी। 3 का टेबल लेके जाएं 6 पे, 3 2s are 6 और 2 1s are 2। अच्छा, y की 9 पे लेके जाएं, 3 की 9 पे लेके जाएं, 3 3s are 9 होता है, तो y 3 आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो सिंपल z। अब आपने आंसर ऐसे लिखते हैं, 3x² y³ और z क्या इसका आंसर।